अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? आज की वीडियो में जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, मैं थोड़ा घबरा रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके ऊपर बात करने से, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद मुझे बहुत से लोगों ने क्वेश्चन करना है, मुझे बहुत से लोगों ने कहना है कि मैं गलत हूँ। लेकिन जो इसके बारे में मैंने पढ़ा है, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है, उसी के मुताबिक मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि हकीकत क्या है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ठीक है, चीनी की जगह जो हम चाय को मीठा करने के लिए या सोडा, ये जो एस्पार्टेम है, सुक्रोलोज है, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये सेहत के लिए सेफ़ है और क्या इनका अगर हम फैट लॉस कर रहे हैं तो उसमें कोई फ़ायदा है कि नहीं है, और वो कौन से क्वेश्चन है जो मुझसे पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के ऊपर, इन्हीं को लेके, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेके, तो इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ना कि आर्टिफिशियल स्वीटनर होता क्या है। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कुदरती तौर पे जिसके अंदर मिठास होती है, और अगर हमारे पास जिस तरह से भी जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं एस्पार्टेम और सुक्रोलोज, इनकी जो स्वीटनेस है, जो मिठास है, वो चीनी के मुकाबले में, अगर आप एस्पार्टेम को ले रहे हो तो 200 टाइम्स ज़्यादा मीठा है, और सुक्रोलोज जो है वो 400 टाइम्स ज़्यादा मीठा है। तो ये नहीं कि इनकी अपनी जो है वो कैलोरिक वैल्यू नहीं होती, इनकी अपनी भी कैलोरीज होती हैं, लेकिन चीनी के मुकाबले में एस्पार्टेम और सुक्रोलोज इतनी कम मिकदार में इस्तेमाल होते हैं उतनी ही मिठास बनाने के लिए जितनी चीनी से बनती है, कि उनकी कैलोरीज ना होने के बराबर होती हैं। ठीक है, अब एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि चीनी के मुकाबले में, क्योंकि अगर 1 ग्राम चीनी है तो उसमें 4 जो है वो कैलोरीज है, लेकिन उतनी ही मिठास पूरी करने के लिए, बनाने के लिए, उतनी ही बनाने के लिए एस्पार्टेम और सुक्रोलोज जो आर्टिफिशियल स्वीटनर, उनकी मिकदार इतनी कम इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो एक 200 टाइम ज़्यादा मीठा है, एक 400 टाइम ज़्यादा मीठा है, कि वो जो उनकी कैलोरीज बनती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं। ठीक है, इसीलिए जो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं यार, ये जो डाइट सोडा मैं पीता हूँ वो तो मीठा होता है, वो तो मीठा होता है, तो अगर वो मीठा है तो इसका मतलब है कि उसमें चीनी है। नहीं, उसमें चीनी नहीं है, उसमें उसी को मीठा करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड किए हैं, जिसकी वजह से वो मिठास आपको मिलती है। दूसरी चीज़ जो हम आते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, कि क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर सेफ हैं, क्या उनके कोई नुकसानात हैं। तो जो स्टडीज़ हमारे पास है ना एस्पार्टेम को लेके, सुक्रोलोज को लेके, तो जो जिसमें ये बताया जाता है कि उनका कैंसर से लिंक है, या मेमोरी लॉस, या इस तरह से रिलेटेड जो मसाइल उसकी वजह से हो सकते हैं, वो जो स्टडीज़ हैं उसमें, चूँकि वो जो एक लैब रैट होता है, एक जो रोडेंट होता है, उसका साइज़ छोटा होता है, लेकिन उसको एस्पार्टेम और सुक्रोलोज की जो मिकदार है वो इतनी ज़्यादा दी जाती है कि उस ज़्यादा मिकदार की वजह से उसको नुकसान होते हैं। इसको लेके अभी हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो अगर हम एस्पार्टेम को देखें तो एस्पार्टेम है क्या। एस्पार्टेम जब टूटता है तो वो बनता है एस्पार्टिक एसिड और फिनाइलएलानिन। इन दोनों की मिकदार हमारे जिस्म में मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन फिनाइलएलानिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में ये आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ किया जाए। जहाँ तक डेली बेसिस पे इस्तेमाल की बात है, तो कुछ जगहों पे मैंने कुछ स्टडीज़ में देखा, तो उसमें कहा गया कि उतनी मिकदार लेने के लिए आपको 70 कैन्स ऑफ डाइट सोडा दिन में पीने होंगे, 70, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप, जाहिर सी बात है, जब डाइट फॉलो कर रहे होते हैं तो आप जब डाइट सोडा की तरफ जाते हैं तो मकसद यही है कि वो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उनको आप कट करें। ठीक है ना, और उसको कट करने से एक और एडवांटेज जो आपको होगा वो ये होता है कि आपने वही कार्बोहाइड्रेट एक अच्छी सोर्स से आप ले सकते हैं। लेट्स से अगर आपने एक कैन से 200 कैलोरीज लेनी है, 40 ग्राम ऑफ, लेट्स से आपने 50 ग्राम्स ऑफ आपने कार्ब्स लेने हैं, जो कि चीनी की फॉर्म में अगर आप लेंगे तो वो ज़्यादा फिलिंग भी नहीं होगा, वो फ़ौरन थोड़ी देर बाद आपको भूख लग जाएगी। तो अगर वही 50 ग्राम्स आप डाइट सोडा की तरफ चले जाए, नॉर्मल सोडा को हटा के, तो वही 50 ग्राम्स बचा के आप ओट्स की फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आप ओट्स खाएंगे या ब्राउन राइस खाएंगे तो
तो उससे होगा क्या कि ज़्यादा देर तक आपका पेट जो है वो भरा रहेगा, फिलिंग इफेक्ट आपको रहेगा, तो आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी और आप ज़्यादा आसानी से डाइट फॉलो कर सकेंगे। तो डाइट सोडा को इस्तेमाल करना बिल्कुल सेफ है, लेकिन क्वांटिटी उसकी कम रखनी है। दिन में 2 या 3 कैन आप पी सकते हैं। चाय में कैंडल टैबलेट आप जो है वो डाल सकते हैं चाय को मीठा करने के लिए, लेकिन इसका कतई मकसद ये नहीं है कि उसका बेदरेग इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल सिर्फ उतना हो कि जितना आपको वो हेल्प कर सके आपको डाइट को फॉलो करने में। इसके अलावा जो एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करूंगा कि क्योंकि बहुत से लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर को लेके ना वो ये समझते हैं कि जैसे नहीं अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं ले रहे तो हम चलो ब्राउन शुगर ले लें। ठीक है, तो मज़े की बात मैं आपको बोलूं कि ब्राउन शुगर और जो नॉर्मल शुगर है वाइट शुगर, उसमें इतना डिफरेंस है नहीं। ठीक है, डाइट सोडास को आर्टिफिशियल स्वीटनर को ऐड करने का मकसद यही था कि कार्ब्स की गैर ज़रूरी जो मिकदार है डाइट में उसको कम किया जाए और उनको उन कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस किया जाए जो ज़्यादा फिलिंग है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम सफ़ेद चीनी नहीं लेते तो हम वो ब्राउन शुगर ले लेते हैं तो उससे बड़ा कोई उनके फैट लॉस में कोई हेल्प हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा और मैं बिल्कुल तैयार हूं आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इसको लेके बहुत से डॉक्टर्स जो है वो डराते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं आर्टिफिशियल स्वीटनर से ये हो जाता है, बहुत सारे नुकसानात हैं और मतलब पता नहीं क्या क्या उससे वो लोग रिलेट करते हैं। तो मैं दोबारा यही बात कर रहा हूं कि उसमें अगर आप देखें तो उसमें मिकदार बहुत ज़्यादा दी गई है। ठीक है ना, अगर आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में एस्पार्टेम लिया या सुक्रोलोज लिया तो फिर तो नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको एक लिमिटेड अमाउंट में उसको इसका इस्तेमाल रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ओट्स में डाल सकते हैं, आप उस मतलब अगर आप लेट्स से कोई ओट ये पैनकेक वगैरह कुछ इस तरह से बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, आपका वो जायका भी अच्छा हो जाता है, आप अपने उस मील को एंजॉय भी कर लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा जो शुगर्स की फॉर्म में जो गैर ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी आपको नहीं मिलते डाइट में। ठीक है, उसकी जगह आप अच्छे कार्ब्स की तरफ जा सकते हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए और भी मज़े की वीडियोस बना के लाता रहूं डिफरेंट टॉपिक्स पे। कोई सजेशन हो मेरे लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।